आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में एक स्वास्थ्य मेले का बहुत बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। डॉक्टर कैलाश नारायण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया था। हम उन डॉक्टर से बातचीत करेंगे, कौन कौन सी सुविधाएं इस स्वास्थ्य मेले में दी गई। साथ ही सेंट जोसेफ स्कूल की चेयरपर्सन पुष्पलता अग्रवाल जी से इस आयोजन की जानकारी लेंगे। दोस्तों, एक बड़ी बात यह हुई कि चंडीगढ़ मोहाली से चलकर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड गुरु प्रकाश सिंह विर्क यहां पहुंचे और पूर्व सैनिकों की कई समस्याओं को उन्होंने लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के सामने रखा। दोस्तों, जो समस्याएं विर्क जी ने राजनाथ जी के आगे रखी हैं, उनमें शॉर्ट सर्विस कमीशन मुख्य रूप से शामिल रहा, क्योंकि वो सैनिक जो कम अवधि की सेवा मिलिट्री या किसी भी फोर्सेज में करके वापस आते हैं, आने के बाद उनको पेंशन से, भत्ते से और कई चीजों में काफी बड़ा अंतर है। डॉक्टर कैलाश नारायण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिकल डायरेक्टर हूँ और मेरे साथ डॉक्टर नेगी साहब डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है। हम लोग आज इस फैजुल्लागंज में जो कार्यक्रम हुआ, माननीय हमारे लखनऊ के सांसद एवं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के का प्रेरणा था, उनकी प्रेरणा से ही हम लोगों ने कैंप लगाया था और हमारे जो चेयरपर्सन हैं डॉक्टर मुजुल्किया सिंह, उनका निर्देश था कि फैजुल्लागंज में हम लोग ये कैंप करें। यहाँ पर हम लोगों ने मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी, आई, गायनी, डर्मा, चेस्ट, सारे स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हमारे यहाँ थे और हम लोगों ने करीब 2500 लोगों का अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनका हम लोगों ने चेकअप किया है। और यहाँ पर ये भी सुविधा दी जा रही कि हम जिनका चेकअप कर रहे हैं उनको दवाएं दी जा रही हैं और उनकी ब्लड भी यहाँ कलेक्ट किया जा रहा है और फ्री में उनके रिपोर्ट जो है उनको पहुंचाया जाएगा। ये सुविधाएं हम लोग लखनऊ में लगभग हर वार्ड में घूम कर रहे हैं। आज फैजुल्लागंज में ही था। सर, फैजुल्लागंज को काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है, मलिन बस्तियों में गिनती होती है, तो किस प्रकार के रोगी ज्यादा यहाँ दिखाई दिए? देखिए, यहाँ पर जैसा बताया गया कि पानी लॉगिंग है, तो मच्छर जनित जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, मलेरिया हुआ, फाइलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ ज़्यादा होती हैं। जहाँ भी पानी लगता है वहाँ पर मच्छर ज़्यादा पनपते हैं और वो बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। वो बीमारियाँ यहाँ पर हैं, पहले से बहुत कम हुई हैं, लेकिन जो भी हैं हम लोग उनका इलाज कर रहे हैं और जिनका इलाज यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ये सुविधा दी गई है कि हम लोग अपने मेडिकल कॉलेज में ले जाएंगे और वहाँ पर उनका इलाज करेंगे। आज सेंट जोसेफ स्कूल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था और रक्षा मंत्री भी आज राजनाथ जी भी यहाँ पर आए थे। मैम, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात है कि ये कार्यक्रम हमारे यहाँ रखा गया। एक्चुअल में ये गवर्नमेंट का कार्यक्रम था और हमारे क्षेत्र में तो इस जगह को चुना, ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और जितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग शामिल हुए, बहुत दिनों से यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर नहीं लगा था, अभी लगा और आप देखिए कि जितने भी लगे हुए हैं कैंप, सब में लोग परीक्षण करवा रहे हैं, खासतौर से महिलाएं। और राजनाथ सिंह जी बहुत ही खुश होते हैं इस क्षेत्र में आके। उन्होंने जैसा अपने भाषण में बताया, लखनऊ की बहुत सारी प्रगति की, खासतौर से इस क्षेत्र की उन्होंने बहुत प्रगति की है, तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि मैम पीछे ही फैजुल्लागंज है, मलिन बस्ती है, वहाँ से भी काफी लोग यहाँ पर आए थे। नीरज बोरा जी का क्षेत्र है, तो डॉक्टर साहब के प्रयासों से भी सभी जो उनके कार्यकर्ता हैं उन सब में खबर पहुंची और सभी लोग आए। खासतौर से आज महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर आई, क्योंकि उनके लिए खास सैनिटरी नैपकिन्स भी बांटे जा रहे हैं और भी कई सुविधाएं यहाँ मिली हैं। और जैसा कि माननीय श्री ने कहा कि अगर कोई उसको इलाज की ज़रूरत है तो एम्बुलेंस भी मिलेगी और उसका KGM में फ्री इलाज भी होगा उसको। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम सभी के लिए ये बड़ी खास बात है कि ये हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी का संसदीय क्षेत्र है और बराबर वो इस क्षेत्र में बहुत ध्यान देते, खासतौर से फैजुल्लागंज के लिए। और पूरे लखनऊ में तो प्रोग्रेस हो ही रही है, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और डॉक्टर नीरज बोरा का भी प्रयास है यहाँ पे और माननीय श्री का आशीर्वाद है। बहुत बहुत आभार। सर, आज यहाँ सेंट जोसेफ स्कूल में स्वास्थ्य का एक बड़ा प्रोग्राम था, कैंप लगाया गया था, रक्षा मंत्री राजनाथ जी आए थे, आपकी उनसे मुलाकात हुई, किन मुद्दों को लेकर आपने बातचीत करी और क्या आश्वासन उन्होंने दिया? शुक्रिया आपका। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल GPS विर्क, मैं मोहाली से आया हूँ
और हमारे साथ स्क्वाड लीडर राखी अग्रवाल हैं, जिन्होंने हम लोग को न्योता दिया कि यहाँ पर आके हम एक इशू है वन रैंक वन प्रिविलेज फॉर इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स और वुमेन स्पेशल एंट्री ऑफिसर्स के लिए, जो कि रिलीज़ होके आ जाते हैं और उनको कोई बाद में सिविल लाइफ के अंदर आके कोई सेम प्रिविलेजेस नहीं मिलते जो कि दूसरे जो रेगुलर ऑफिसर्स रिटायर और रिलीज़ होते हैं उनको, जैसे कि पेंशन्स मिलती हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें इन लोगों को नहीं मिलती। तो ये हमारा मुद्दा जो है पिछले 10 साल से, जब से ये वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा 2014-2015 में मोदी जी की सरकार ने हम लोगों को दिया, बहुत बड़ी बात है कि पहली बार इस देश के अंदर वन रैंक वन पेंशन सभी सोल्जर्स के लिए, सिपाही से लेकर जेसो साहबान और उसके बाद ऑफिसर्स के लिए एक मुद्दा एक बहुत अच्छा बना और बहुत अच्छे प्रिविलेजेस बने। लेकिन इस कंसेप्ट के अंदर जो मिलिट्री रैंक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की है, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स की है, या वुमेन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जा रही हैं और 5-10 साल पर 14 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं, उनको ये प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे हैं। और आज की मुलाकात के अंदर मुझे बहुत खुशी है कि राजनाथ सिंह जी ने उन्होंने हमारे इस बात को बड़ा गहराई में समझा और उन्होंने साथ में ये भी एक आश्वासन दिया कि आप वहाँ पर हम हमारे मेंबर्स होंगे, हमारे कमेटी मेंबर्स होंगे, उनके साथ हम आपको मिलाएंगे और उनके साथ आपके साथ ये बातचीत करवाएंगे। और हमें खुशी है कि ये जो लखनऊ से आज हमें न्योता दिल्ली के लिए मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये जो प्रॉब्लम पिछले 10 सालों से फेस कर रहे हैं और जो लोग इस अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके ऊपर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का महसूस हो रहा है, क्योंकि हम देश के लिए कसम तो खा लेते हैं और वो आर्टिकल 18 के मुताबिक हमारी रैंक भी उसी के मुताबिक है जो रेगुलर ऑफिसर्स की है, लेकिन जब हम प्रिविलेजेस लेने के लिए जाते हैं, रीऑर्गेनाइज रीसेटल होने के लिए सोसाइटी में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं देता है। एंड वी नीड, अगर हमें ये अपने हक हासिल हो गए या हमें ये प्रिविलेजेस हासिल हो गए, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ये आर्म फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी एक मोरल बूस्टिंग एक डिसीजन होगा और ये मुझे उम्मीद है कि ये सरकार हमें ये प्रिविलेज देगी। तो वो जो एक डिससेटिस्फैक्शन उन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर में है, वो एक अच्छा मैसेज नहीं देता सोसाइटी में। तो जो गवर्नमेंट का एम है और लोगों को इंडक्ट करना, अगर जो ऑलरेडी रिटायर्ड हैं वो एक अच्छा फीडबैक नहीं देंगे, तो आप सोच सकते हैं जो नए आने वाले लोग हैं उनमें एक थोड़ा सा हेजिटेशन होगा ना। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों का जो रिटायर हो गया उनका अच्छा ख्याल रखा जाएगा, तो जो नए आने वाले हैं वो और अधिक उत्साह से, वो और ज्यादा ऊर्जावान होकर शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम बहुत अच्छी है। मैम, अग्निवीर जो योजना है सरकार की, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं अग्निवीर योजना के लिए हमेशा ये कहती हूँ, युवाओं के लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है अगर हम युवाओं के एंगल से देखें। लेकिन मैं ये भी एक चीज कहती हूँ, सेना के एंगल से हमें इसमें थोड़ा एक बार और थॉट प्रोसेस हमारा चाहिए, इसमें एक सेकंड थॉट और देना है, इसको हम और अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि ये भी ग्रेजुअली 4 साल से हो सकता है, धीरे धीरे, जैसे हम लोगों का शॉर्ट सर्विस कमीशन पहले 5 साल था, फिर 10 हुआ, 11 हुआ, 14 हुआ, हो सकता है ये भी बढ़े। तो हमें एक बार इस स्कीम पे बैठने की जरूरत है, जिससे ये स्कीम सेना के लिए भी उतनी ही अच्छी और सरकार के लिए भी उतनी कारगर सिद्ध हो। इसके अलावा दोस्तों, अपने उद्बोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, कई परियोजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं और कई परियोजनाओं पे बहुत तेजी से काम चल रहा है जो 2024 में ही आपके सामने आ जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लखनऊ में जब भी इस तरीके के कोई आयोजन होते हैं तो वो उसमें आने का मौका नहीं चूकते, व्यस्तता के बाद भी पहुंचते हैं, क्योंकि लोगों से मिलने का, उनकी समस्याओं को जानने का, उनसे बातचीत करने का मौका उनसे बराबर मिलता रहता है। तो दोस्तों, ये था राजधानी लखनऊ में सीतापुर रोड पर लगा हुआ स्वास्थ्य मेला, जहां पर स्वास्थ्य के साथ साथ पूर्व सैनिकों की भी एक बड़ी समस्या सामने निकल करके आई है।